यदि टीटी आलम सर उपस्थित हैं तो एक बार हैंड रेज करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। जी जी सर, जी सर। बिल्कुल ओके करेंगे। ओके। हाँ हाँ, थैंक यू सर। हो गया था, मैं फ्री हो चुका था, बट सर ने हिंडाइज किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं हो गया, आपने नाम भी ले लिया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैं रुक गया था। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, और जय भारत, सत्यमेव जयते, जय डीवी फाउंडेशन। सुपर संडे सुपर शेयरिंग में आप सभी चैंपियन लीडर का दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब आप सभी लोग अपने दिल की बात कहते हैं और अपनी आप बीती बताते हैं, और हम सक्सेस हों उसके उसके उस पैटर्न पे हम कुछ वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जानता सभी है, जानते सभी लोग हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सीखते हैं, इसलिए कि जो हम भूले हैं, जो हमें हमारे ऊपर किसी कचड़े से दबे हुए हैं, वो सब दोबारा हमारे ऊपर निर्भर हो जाए, उपकार हो जाए। दोस्तों, आज का दिन संडे यानी कि इंजॉय का दिन होता है। हकीकत में ये इंजॉय का ही दिन है, क्योंकि आज बहुत लोगों का जॉब बंद होता है, बहुत लोगों की शॉप बंद होती है, बहुत लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, बहुत लोग घूमने फिरने जाते हैं, कि इंजॉय का ही दिन है। और संडे को इसलिए कोई पार्ट की बात नहीं होती है, लेकिन सुपर शेयरिंग में हर इंसान अपनी दिल की बात कहता है। अभी राइस राइस सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई, हम जिस पर्पस से, जिस मकसद से आए हैं, उस पर क्या होना चाहिए। उन्होंने अब इसलिए अपने भावनाओं को इस मीटिंग में अपने भावनाओं को डाला कि भाई, हम जो मकसद से आए हैं, जो सोच कर आए हैं, वो हम कामयाब कैसे होंगे। यूं ही कोई बड़ा नहीं होता, ना मुकद्दर से कोई इंसान बड़ा होता है। बड़ा होता है वो अपने मेहनत से, अपने काबिलियत से। स्कूल में जब बच्चा जाता है, चाहे वो 2 क्लास तक पढ़े, या हाई स्कूल करे, चाहे इंटर करे, बीए करे, चाहे जो भी चाहे पढ़ना चाहे, लेकिन जब पढ़ने जाएगा, डेली का कम्युनिटी बना के रखेगा, डेली का प्रयास करेगा, रोज स्कूल में अपनी एंट्री करेगा, तभी उसको नॉलेज होगी, तभी वो बुक के बारे में जानकारी हो पाएगा, तभी जिस मकसद से, जिस पढ़ाई को लेने के लिए अपना टाइम दिया है, स्कूल में नाम लिखवाए, उसमें कामयाब होगा। उसी प्रकार से ये हमारा सिस्टम है कि जब तक हम सीख नहीं पाएंगे, तब तक हम आगे बड़ा काम नहीं कर सकते। सिर्फ हम साइन अप करके आईडी लगाकर हम बड़ा नहीं कर सकते। बड़ा करने के लिए हमको बड़ा करना ही पड़ेगा। मेरी एक आप बीती है, मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। 1994 की बात है दोस्तों, मेरी आप बीती है, और मैं उस दिन को क्यों नहीं भूल पाता। एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा उस पल का सौभाग्य मैं समझूं, या यूं कह लूं कि एक बड़ी गलती मैंने की थी। उस सेशन में मैं सोमवार का दिन था। मेरी आदत है, एक दोस्तों, मेरी एक आदत है, कोई भी चीज अगर मेरे साथ कुछ एक नई घटना होती है या कुछ नया चीज गुजरता है ना, तो उसको मैं नोट डायरी करता हूँ, यानी कि डायरी में नोट करता हूँ। बहुत ऐसे मेरे जिंदगी के वाकये हैं कि जो मैं अपने डायरी में नोट किया हूँ। मैं यूं ही पलटता हूँ, कुछ चीजें याद आ जाती है, तो वो पल मेरे सामने मौजूद होता है। इसलिए कि 1994 में जो हमारे टीचर थे, वो एक हफ्ते पहले से कह रहे थे कि फला दिन को, फला दिन को, फला दिन को कोई स्कूल से नागा नहीं करेगा, कोई भी अपने क्लास को मिस नहीं करेगा, कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा जो ना, आप चाहे कितनी बड़ी मजबूरी हो, आपको उस दिन क्लास में आना है, आना है, आना है। दोस्तों, सभी लोग को माइंड सेट था कि उस दिन चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस दिन क्लास को मिस नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उस दिन नहीं गया, जानबूझ कर नहीं गया। यस, यस, सही सुना आप लोगों ने, मैं जानबूझ कर नहीं गया। लेकिन उस सेशन में, उस स्कूल में, उस क्लास में दोस्तों, ऐसे पाठ पढ़ाए गए थे, और एक वचन दिया गया था सभी को कि जो बंदा नहीं आया है, उसको कोई बताएगा नहीं। चाहे वो बंदा पास हो, फेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे कोई बताएगा नहीं। चाहे कोई भी आया हो, आपका सगा भाई भी आया होगा अगर उस क्लास में, उसको भी नहीं बताना है। दोस्तों, उस दिन का सीख, उस दिन का सीख, मैं पूछते रह गया, सर एग्जाम हो गया, पास हो गया, सब कुछ हो गया, स्कूल छूट गए। आज भी मेरे टीचर से मुलाकात होती है, आज भी होती है सर। आज तो नहीं हुई थी, लेकिन कल मेरी हुई थी। बड़ा आदर सम्मान होता है, बातचीत होती है। बात वो चर्चाओं में छिड़ गई, सर उस दिन क्लास में क्या था। कहे, हंसने लगे, अरे आलम बाबू, क्या बात कर रहे हैं, अरे उस दिन जमाने बीत गए भाई, छोड़ो, जाने दो, क्या बात है। कि नहीं सर, क्या था। कहे सर,
एक शब्द इंसान की जिंदगी में, जिंदा इंसान की जिंदगी बदल देता है, या तो उसके पीछे अंधकार मिल जाता है। आपके साथ यही हुआ। उस पल के लोग, उस बंदे, उस क्लास के लड़के आज बहुत आगे हैं। आगे के मतलब अपने अपने जीवन में सक्सेस हैं। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, डजंट मैटर। हर इंसान का भाग अलग होता है। लेकिन मुझे आज तक अफसोस रह गया कि उस क्लास को मिस करना। दोस्तों, मेरा कहने का पर्पस एक ही है कि हम मीटिंग में नहीं आते, कारण क्यों है? कि दोस्त, हम सोचते हैं कि हमने साइन अप किया, हमने पीडीएफ देख लिया, वीडियो सुन लिया, मेरे पास नॉलेज हो गई, मैं कर लिया, मैं सीख गया। नहीं दोस्तों, आपको बड़ी ऊंचाइयां हासिल करनी होगी, बड़ी ऊंचाइयां, बड़ी मुकाम हासिल करना होगा, तो हमें लगातार, एल एल एल, लगातार लगन से लगे रहे हो। हमेशा याद रखना पड़ेगा इस चीज को, कि आपकी प्रैक्टिस, आपका लगातार मेहनत ही आपको कामयाब कर सकता है। अन्यथा कोई लीडर आपको कामयाब नहीं कर सकता, ना कोई सीएमडी कामयाब आपको करेगा। सीएमडी तो आपको बना बना सब कुछ दे दिया भाई, ये लो प्लेटफॉर्म, ये आपको हमने दे दिया। आप इसमें कैसे सक्सेस हो गए, ये आप पर निर्भर करता है। अपलाइन अपलाइन एक गाइडेंस के रूप में होता है, अपलाइन एक गुरु के रूप में होता है। उसकी मान सम्मान हमेशा करनी चाहिए, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। और हमारे इस सिस्टम में हर इंसान, चाहे हकीकत में आपका अपलाइन हो या क्रॉस लाइन हो, हर इंसान हर एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो। क्यों? क्यों? सबसे बड़ा सवाल क्यों? सर, ये संस्था जो है ना, एक क्राउड फंडिंग जो है ना, एक कम्युनिटी डेवलप है, एक दूसरों का सपोर्ट है, एक दूसरों का सहयोग है, एक दूसरों के लिए बनाया गया है। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि सर यहाँ पर आओ, चाहे 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए डाल दो, डेली पैसे आएंगे। ऐसी गलती कभी सोचने की जरूरत नहीं। आज हमारे साथ के बड़े बड़े लीडर, जिन्होंने जिन्होंने हमसे कभी कहा था मेरी 50,000 की टीम है, दोस्तों, मैं बात कर दूं, उनके आंखों से आंसू बहते हैं सिर्फ, कि उनके पास हकीकत में 1,500 रुपया आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उनकी मानसिकता गलत थी, उनकी सोच गलत थी। क्योंकि अपना 10,000 लगा के लोगों, लाखों लोगों का लाखों करोड़ पे डुबा दिए। कारण यही मानसिकता थी कि हम पैसे लगाएंगे, पैसे कमा लेंगे। दोस्तों नहीं, हर जगह वो फील काम नहीं आती। दोस्तों, हमारा कम्युनिटी ओनली अपनी जिंदगी का 101 रुपया तो संस्था के लिए होता है। 601 रुपया अपनी जिंदगी का, एक 601 रुपया क्या मेरे पास नहीं है एक दूसरों को सपोर्ट करने के लिए? क्या हम कभी अपनी जिंदगी में दान नहीं किए हैं क्या? दोस्तों, मैं एक अपनी धर्म के बारे में थोड़ा सा लाइन में कहूंगा। दोस्तों, जब मेरा हम लोग का जो रोजा त्योहार आता है, जो भूखे प्यास रहा जाता है, जिसको रोजा कहा जाता है दोस्तों, रोजा बीतने के बाद ईद का जो सीजन आता है, ईद की जो नमाज पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ने से पहले क्या किया जाता है सभी को मालूम होगा, अलग मीटर। लेकिन मैं इस चीज दोहराना इसलिए जाता हूँ कि किसके पास 600 रुपया नहीं है, एक 601 रुपया नहीं होगा। दोस्तों, ईद की नमाज पढ़ने से पहले मेरे पास जितनी इनकम होगी, चाहे मेरे साल भर की इनकम हो, या 5 साल की इनकम हो, या 10 साल की इनकम हो, या मेरे पास उस पीरियड में चाहे 10 लाख हो, 50 लाख हो, करोड़ों रुपया क्यों ना हो, उसमें से कुछ परसेंट निकाल कर गरीबों को दान किया जाता है नमाज पढ़ने से पहले। क्यों? जब तक दान नहीं करोगे, तब तक आपका वो पैसा पवित्र नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। दोस्तों, क्यों? लोग लाखों नहीं करोड़ का दान कर देते हैं दोस्तों, गिफ्ट कर देते हैं, अपने खुशी से दे देते हैं, लो भाई अपनी जिंदगी तुम भी जियो। सर, हमारा हम सभी तो बड़े सौभाग्यशाली हैं भाई। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसे सिस्टम में हम लोग अपनी एंट्री किए हैं, जहां अपनी जिंदगी का 601 रुपया दे के बड़ा मुकाम हासिल करने का पर्पस मेरे पास है। लेकिन हम जब चाह जाए तब तो हम मीटिंग में नहीं आते। हाँ, मैं मीटिंग पे एक बात और कहूंगा। कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ लोग हैं, दर्शन मेटर बुरा नहीं मानिएगा, कुछ लोग हैं ऐसे जो मीटिंग में आना नहीं चाहते, लेकिन बैकग्राउंड में काम करते। जैसे एग्जांपल, आज की बात है, आज एक बंदे ने आईडी लगाया एमपी से। दोस्तों, क्यों आईडी लगाया? आईडी लगाया एमपी से, कारण क्या था? मैंने उससे कहा, सर आप मीटिंग में नहीं आते, दर्शन मेटर सर, मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। देखिए सर, मैं हर किसी को बुरा नहीं कह सकता। डजंट मैटर सर, ठीक है, मीटिंग में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं सर, काम करो, कोई बात नहीं। लेकिन आओगे, उससे क्या पहचान होगी कि आपके आने वाली टीम, आपकी आने वाली टीम आपको देखकर उत्साहित होगी, आपको देखकर काम करेगी, आपको देखकर वो भी लखपति करोड़पति बनेगा। लेकिन उनकी मानसिकता क्या थी? कहे कि सर मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा,
हाँ, मैं कोशिश करूंगा संडे को, लेकिन बाकी दिन नहीं आ पाऊंगा। मेरा वर्क ऐसा है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक शॉप में रहता हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक शॉप पर रहता हूँ। मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा कस्टमर ऐसे दिक्कत होता है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, ना मैं आ पाऊंगा। लेकिन उस बंदे ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत दिन से सोया था। तो कोई बात नहीं सर, ऐसे ऐसे दो चार लोग मिल जाते हैं, डजंट मैटर। लेकिन आप क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड समझ रहे? हो सकता है कोई बड़ा लीडर या कोई ऐसा बंदा आ गया जो अपलाइन को देखकर ही मोटिवेट हो, तो बंदा तो काम तो नहीं कर पाएगा। बाय द बाय द फ्रेंड, मेरे कहने का पर्पस ये है कि अगर हम जाने अनजाने में अगर इस सिस्टम का हिस्सा या अपना हाथ ऐसे शख्सियत के हाथ में दे दिए हैं, तो बेहतर है। आप 100% सक्सेस हो सकते हो, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत सक्सेस कराएगी। डरने से कुछ नहीं होता, क्योंकि डरने से जिंदगी खत्म हो जाती है। तो बाय द वे, मैं अपने बातों को विराम करते हुए क्रम में मैं सभी से आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ, दोस्तों मीटिंग का हिस्सा बने और मीटिंग में आए तो कुछ ना कुछ जरूर बोले, अपनी बातों को कहें, ना कुछ कह सके अपना इंट्रोडक्शन दे, और कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो अपनी बातों को विराम करते हुए मैं सर को धन्यवाद करता हूँ, मैं सीएमडी सर को और दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ सर। ऐसे सिस्टम को, आपको उस पल का मैं, ईश्वर का मैं शुक्रिया करता हूँ कि आपके उस पल में, किस टाइम आपके मन में ऐसा सिस्टम इंक्लूड हुआ, ऐसा सिस्टम आगाज हुआ कि आप हम सभी के बीच में बना के रख दिया। सारी की सारी चीजें अवेलेबल कर दी। कुछ नहीं करना है आपको, काम करना है, पैसे कमाना है। तो इसके लिए मैं सभी से कहूंगा, दिल सर का दिल से शुक्रिया धन्यवाद करें कि सर ऐसे ऐसे शख्सियत, ऐसे ऐसे लोग जल्दी मार्केट में मिलते नहीं है, क्योंकि बहुत जो तपस्याई लोग होते हैं ना, तो मार्केट से हटे रहते हैं, अपने आप को जाहिर नहीं करते। तो अगर सर आ चुके हैं तो बेहतर, मैं सभी का सभी की तरफ से मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सर का, और अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश कुमार राम साहब का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और दिल से धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, सत्य में जयते, जय डीपी फाउंडेशन, जय डीपी फाउंडेशन, जय डीपी फाउंडेशन। ग्रेट सर, पीटी आलम सर, बहुत ही जबरदस्त। और पुरानी बातों को आपने दोहरा करके, और यहाँ पे जिनके साथ में ऐसा हुआ है शायद वो भी सोच में पड़ गए होंगे कि जो एक चीज मिस्टेक हो जाता है शायद वो दोबारा हमें नहीं मिल पाता है। तो चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो अब हम इनवाइट करेंगे हमारे अगले साथी, हमारे अगले लीडर अशोक पवार सर आए और अपनी बातों को रखें। अशोक पवार सर, वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है आपका।